क्या हम सच में अपने दिमाग को ज्यादा कामयाब होने के लिए, ज्यादा खुश रहने के लिए रीवायर कर सकते हैं? मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता अडाटिया की रिसर्च की माने तो जवाब है हाँ। आइए समझते हैं कैसे। ये सवाल तो कई बार मन में आता है ना? क्या कुछ लोग पैदाइशी तौर पर ही कामयाबी का दिमाग लेकर आते हैं? इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कामयाबी का राज असल में हमारे दिमाग की वायरिंग बदलने में ही छुपा है। और ये एक ऐसी ताकत है जो हम सबके पास है। हमारे दिमाग के अंदर ना हर पल एक खींचतान चलती रहती है। ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि दो सिस्टम के बीच एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है। इन दो सिस्टम्स को समझना ही अपने फैसलों और आदतों को कंट्रोल करने का पहला कदम है। तो ये हैं हमारे दिमाग के दो मेन प्लेयर्स, लिम्बिक सिस्टम और फ्रंटल कॉर्टेक्स। लिम्बिक सिस्टम को हम रेप्टाइल ब्रेन भी कह सकते हैं। ये बहुत पुराना हिस्सा है। इसका बस एक ही काम है, हमें खतरों से बचाना। इसीलिए ये लड़ो या भागो वाले इंस्टेंट रिएक्शंस देता है। और दूसरी तरफ है फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे दिमाग का सीईओ। जैसे एक सीईओ सोच समझकर फैसले लेता है, वैसे ही ये हिस्सा लॉजिक, प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार। अब ये सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपना 80% वक्त अपने लिम्बिक सिस्टम यानी उस रेप्टाइल ब्रेन के कंट्रोल में बिताते हैं। और नतीजा, टालमटोल, स्ट्रेस और खुद पर शक करना। हमारा दिमाग हमें सेफ रखने के लिए बना है, लेकिन ये हमेशा हमें सफल बनाने के लिए काम नहीं करता। तो सवाल ये है कि हम अपने फ्रंटल कोर्टेक्स, अपने दिमागी सीईओ को और पावरफुल कैसे बनाएं? इसकी एक बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजी है, दिन के पहले घंटे पर फोकस करना। ये वो जादुई वक्त है जब हम अपने दिमाग को रिएक्टिव मोड से निकालकर एक फोकस्ड, सोची समझी स्टेट में ला सकते हैं। सोचिए, जब हम अचानक अलार्म की तेज आवाज से जागते हैं तो हमारा दिमाग गहरी नींद यानी डेल्टा वेव्स से सीधा हाई अलर्ट मोड यानी बीटा वेव्स में चला जाता है। ये एक झटके जैसा है। वहीं अगर आराम से जागा जाए तो हम थीटा और अल्फा स्टेट से गुजरते हैं, जो क्रिएटिविटी और शांति के लिए जानी जाती हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 30 मिनट का रूटीन है, जिसे मूवर्स कहते हैं। इसमें मेडिटेशन, ऑक्सीजनेशन यानी गहरी सांसें लेना, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, कुछ पॉजिटिव पढ़ना और स्क्राइबिंग यानी जर्नलिंग शामिल हैं। हर एक्टिविटी पर सिर्फ 5 मिनट और आपका दिमाग पूरे दिन के लिए तैयार हो जाता है। विजुअलाइजेशन की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए। एक कमाल की स्टडी हुई थी। इसमें पाया गया कि जिन लोगों ने सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना की, उनके दिमाग में ठीक वैसे ही फिजिकल बदलाव हुए जैसे असल में पियानो बजाने वालों के हुए थे। जरा सोचिए, इस टेक्निक का इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों में कैसे कर सकते हैं? सुबह का रूटीन तो बस एक शुरुआत है। अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाना तो पूरे दिन का काम है ना? चलिए कुछ ऐसी दिमागी एक्सरसाइज देखते हैं जो दिन भर हमारे काम आ सकती हैं। ये सब मुमकिन है एक कमाल के कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कामों के जरिए सचमुच नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकते हैं, किसी भी उम्र में। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, 95% लोग, जी हाँ, 95% लोग टालमटोल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग है एनर्जी बचाना। इसीलिए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए थोड़ी मेहनत और ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो हम अपने दिमाग को शांत और फोकस्ड कैसे रखें? इसके लिए अल्फा तरंगों को बढ़ाना जरूरी है, और इसके कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं। जैसे रोज बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठना, कभी नंगे पैर घास या रेत पर चलना, जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं, और पूरे दिन अपने रिएक्शंस को लेकर थोड़ा और जागरूक रहना। एक ही जैसा रूटीन दिमाग के लिए बोरिंग होता है ना? यहीं पर आता है न्यूरोबिक्स, यानी आपके न्यूरॉन्स के लिए एरोबिक्स। बहुत आसान है। कभी अपने दूसरे हाथ से ब्रश करके देखिए, या ऑफिस जाने के लिए कोई नया रास्ता लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को चैलेंज करती हैं और नए न्यूरल रास्ते बनाती हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने देखा कि सुबह के रूटीन और न्यूरोबिक्स जैसी छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग को रीवायर कर सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ दिमाग को बदलने की बात नहीं है, ये अपनी पूरी हकीकत को बदलने की बात है। दिन भर में हमारे दिमाग में करीब 60,000 ख्याल आते हैं, लेकिन एक बहुत दिलचस्प स्टडी में पता चला कि ये सारे ख्याल बेतरतीब नहीं हैं। असल में ये सिर्फ 3 मेन एरियाज के आसपास घूमते हैं: हेल्थ, पैसा और काम, और रिश्ते। इससे हमारा काम आसान हो जाता है ना? अगर हम इन 3 एरिया में अपने विचारों को मैनेज कर लें तो जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो सबसे बड़ी सीख यही है,
अपनी अंदर की दुनिया को बदलकर आप अपनी बाहर की दुनिया को बदल सकते हैं। जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं तो आप सिर्फ आदतें नहीं बदल रहे होते, आप असल में अपनी हकीकत को एक नया आकार दे रहे होते हैं। तो आखिर में एक सवाल, अगर आप अपना दिमाग बदल सकते हैं तो आप कैसी हकीकत बनाना चाहेंगे? ये याद रखना जरूरी है कि हम अपने दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास अपने मन और अपनी जिंदगी को आकार देने की पूरी शक्ति है। तो आप कौन सी नई हकीकत बनाना चुनेंगे?